ये वीडियो एक रियल लाइफ एडवेंचरस स्टोरी पे बेस्ड है, जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आपके अंदर जोश जाग सकता है। तो कृपया करके अपने दिल और कुर्सियों को थाम के बैठिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। नमस्कार दोस्तों, रिकॉर्ड तो बनाए इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें तोड़ सके। तो ऐसा ही कुछ निर्मल पुरजा के संग है, जो कि एक माउंटेनियर है और जिन्होंने हमारी पूरी वर्ल्ड की 14 पीक्स को सबमिट किया है सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ और 6 डेज के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा आखिर 14 पीक्स का मसला क्या है। 14 पीक्स हमारी पूरी वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 14 पीक्स ऐसी हैं जो कि 8000 मीटर से अबव हैं, और इस इंसान ने इन सारी पीक्स को सबमिट कर दिखाया सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स और 6 डेज के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात है। बेसिकली ये इस चीज़ को 5 महीनों के अंदर कर सकते थे, मगर कुछ इनकी लाइफ में ट्रबल आए, प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से इनको 6 मंथ्स लग गए इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए। और बेसिकली इन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा था प्रोजेक्ट पॉसिबल, जो कि तभी पॉसिबल हो पाया जब इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। आइए जानते हैं इस महान हीरो की कहानी आज के इस वीडियो में। To one of the most breathtaking feats in mountaineering history, there are only 14 peaks in the world higher than 8,000 meters, including Mount Everest and K2. In 2019, NIMS project conquered them all and shattered the record by doing so in less than 7 months. There are only 14 mountains in the world higher than 8,000 meters. The fastest time to climb all the 14 was 7 years. If I can stay alive, I can do this in 7 months. तो इनका जन्म जो है वो 25 जुलाई 1983 में धाना, एक बहुत छोटा गांव है नेपाल के अंदर, वहां पे हुआ था। बेसिकली इनकी जो चाइल्डहुड है वो चितवान डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी थी, वहीं पे खेलते खुलते बड़े हो गए। इनका जो पूरा नाम है वो है निर्मल निम्स दाई पुरजा। बेसिकली इन्हें लोग निम्स पुरजा नाम से जानते हैं। तो 20 इयर्स की एज में इन्होंने द ब्रिगेड ऑफ गुरखास ज्वाइन कर लिया। बेसिकली गुरखास एक टाइप के ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करते हैं। इन्हें बेसिकली अपनी लॉयल्टी और बिहेवियर के लिए जाना जाता है, और बिहेवियर के लिए भी जाना जाता है। इन्हें द फेयरलेस सोल्जर्स बोला जाता है, बिकॉज इनके अंदर कोई भी डर नहीं होता किसी बात को लेके, जो कि काफ़ी बड़ा एडवांटेज है निर्मल के लिए, क्योंकि उनको किसी बात का डर नहीं था। और माउंटेन्स पे अपने डर को हमें काबू में रखकर आगे बढ़ना होता है, जो कि बहुत एक अच्छा एडवांटेज बना निर्मल के लिए। निर्मल की सर्विस को देखते हुए स्पेशल बोर्ड सर्विस ने उनको अपॉइंट किया एज अ कोल्ड वेदर वॉरफेयर स्पेशलिस्ट 2009 के अंदर अपनी रॉयल नेवी यूनाइटेड किंगडम्स में काम करने के लिए। इसके बाद उन्होंने लगभग 9 साल और काम किया मिलिट्री के अंदर। फिर 2018 के अंदर उन्होंने मिलिट्री को छोड़ दिया ताकि वो अपने माउंटेनियरिंग के करियर पे फोकस कर पाए। इसके बाद उनकी पूरी फैमिली में काफ़ी डिस्कशन चल रहा था, बिकॉज निर्मल ही एक एकलौते यू कैन से सोर्स ऑफ इनकम थे, बिकॉज उनकी पूरी फैमिली में सिर्फ वही थे जिनकी जो सर्विसेज थी, उनकी जो सैलरी थी, उससे पूरा घर चल रहा था। तो बेसिकली उनके परिवार वाले चाहते थे कि निर्मल जब रिटायर हो जाए, उसके बाद उनकी अच्छी खासी पेंशन आएगी, उसके बाद वो जो चाहें वो कर सकते हैं, हम उनके फैमिली वाले उन्हें नहीं रोकेंगे। मगर निर्मल ने उनकी ना सुनते हुए उन्होंने आर्मी को क्विट करने का सोचा, और उन्होंने ये किया भी। और उस समय वो लेंस कॉर्पोरल की पोजीशन पे थे जब उन्होंने आर्मी को क्विट किया। इनको माउंटेनियरिंग का चस्का तब लगा इन्होंने जब अपना पहला माउंटेन क्लाइंब किया 2012 के अंदर, जिसका नाम था लोबुची ईस्ट। इसको सबमिट करने के बाद इनके अंदर और जोश जागा और माउंटेनियरिंग करने का। तो उन्होंने फिर 18 मई 2014 के अंदर अपना सेकंड माउंटेन क्लाइंब किया, और ये सबसे पहला 8000 माउंटेन था जिसे इन्होंने सबमिट किया, और जिसका नाम था धौलागिरी, जिसकी लगभग हाइट है 8167 मीटर्स। 15 मई 2017 में गुरखा जो सर्विस है, लगभग उसको 200 साल पूरे हो चुके थे ब्रिटिश आर्मी में सर्विस देते देते। इस चीज़ को ऑनर और रिस्पेक्ट देने के लिए 13 गुरखास ने मिलकर माउंट एवरेस्ट को सबमिट करने की ठानी, जिसमें निर्मल पुरजा उस एक्सपीडिशन को लीड कर रहे थे। ये जब सब सबमिट ख़त्म हुआ, उसके अगले साल बाद 9 जून 2018 में उनको ऑनर देने के लिए अपॉइंट किया गया एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर MBE बाय द क्वीन एलिजाबेथ II। ये काफ़ी ऑनर वाली बात थी निर्मल पुरजा के लिए। तो बेसिकली आपको मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट को उन्होंने 3 फेज़ में डिवाइड किया था। पहले फेज़ में उन्होंने नेपाल में जितने भी 6 माउंटेन्स थे 8000 से ऊपर, उनको क्लाइंब किया। इसके बाद वो पाकिस्तान गए, जहाँ पे उन्होंने बाकी के 5 माउंटेन्स को क्लाइंब किया। इससे उनका फर्स्ट और सेकंड फेज़ कंप्लीट हुआ। इसके बाद वो फिर थर्ड फेज़ के लिए तिब्बत चाइना गए, जहाँ पे उन्होंने अपने लास्ट के 3 माउंटेन्स को क्लाइंब करके अपना थर्ड फेज़ कंप्लीट किया, और ऐसे करके अपने प्रोजेक्ट पॉसिबल को अंजाम दिया। तो निर्मल का सफ़र अब चालू हुआ। निर्मल ने सबसे पहला माउंटेन जो चढ़ा था वो था अन्नपूर्णा, जिसकी हाइट लगभग 8091 मीटर्स थी।
बेसिकली ज़्यादा हार्ड नहीं था, उन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल ना करते हुए या आराम से पार कर लिया। इसके बाद फिर निर्मल ने धौलागिरी चढ़ा जो कि 8167 मीटर्स है। ये उनके दूसरा ट्रायल था धौलागिरी के लिए, और ये दूसरे बार भी वो सक्सेसफुल हुए। तो ऐसे करके उनके फर्स्ट फेज के 2 माउंटेन्स ख़त्म हो गए। इसके बाद फिर निर्मल ने कांचनजुंगा चढ़ा जो कि 8586 मीटर्स ऊंचा है और ये वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट माउंटेन है। इसके बाद फिर निर्मल जो थे वो माउंट एवरेस्ट गए। माउंट एवरेस्ट आप सब जानते हैं वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है। इसकी हाइट लगभग 8848 मीटर्स है और ये उनका निर्मल का सेकंड अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने आपको बताया था जब वो 13 गोरखास मिलके उस माउंट एवरेस्ट को चढ़ने गए थे, और अब ये उनका सेकंड अटैम्प्ट था प्रोजेक्ट पॉसिबल के ज़रिए। इसके बाद फिर निर्मल ने लोटस चढ़ा। लोटस की हाइट लगभग 8516 है, 16 मीटर्स है। इसके बाद फिर उन्होंने उसी के नेबरिंग माउंटेन मकालू चढ़ा और मकालू की हाइट लगभग 8463 मीटर्स है। बेसिकली इनके फर्स्ट फेज़ के दौरान इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा जिसमें इन्होंने माउंट एवरेस्ट, लोटस और मकालू इन तीनों माउंटेन्स को सिर्फ 48 आवर्स के अंदर क्लाइम करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। तो बेसिकली इन्होंने अपना सेकंड फेज़ चालू किया पाकिस्तान में जुलाई के महीने में 2019 में। सबसे पहला पर्वत इन्होंने चढ़ा नंगा पर्वत जिसकी हाइट लगभग 8126 मीटर्स है और इन्होंने ये क्लाइम 6 जुलाई को किया था। इनका सेकंड माउंटेन था G1, बेसिकली इसे शॉर्ट में G1 बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है ग्याशोबरम 1 और इसकी जो हाइट है वो लगभग 8080 मीटर्स है और इसे 15 जुलाई को क्लाइम किया गया था निर्मल के द्वारा। इसके बाद उन्होंने फिर G2 क्लाइम किया। G2 भी वैसा ही है, ग्याशोबरम 2। इसकी हाइट लगभग 8034 मीटर्स है और इसको उन्होंने 18 जुलाई को क्लाइम किया था। इसके बाद उन्होंने क्लाइम किया ब्रॉड पीक जिसकी हाइट लगभग 8047 मीटर्स है और इन्होंने 26 जुलाई को ये क्लाइम किया था। सबसे हार्ड माउंटेन अब आने वाला था K2 माउंटेन वर्ल्ड का सबसे डेडलीस्ट माउंटेन है। आप इसे ऐसे समझिए कि माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है, फिर भी वहाँ पे 7500 लोग सबमिट कर चुके हैं, मगर ये K2 उससे 200 मीटर छोटा है, मगर यहाँ पे आज तक सिर्फ 400 से भी कम लोग पहुँच पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेडलीस्ट माउंटेन है और लगभग 84 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है 1957 से लेके। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ी घटना घटी जब वो 3rd फेज़ अपना कंप्लीट करने जा रहे थे। इनकी मदर को हार्ट अटैक आ गया जिसकी वजह से पूरा घर सदमे में था। काफ़ी निर्मल भी बहुत टेंशन में थे कि आखिर क्या होगा, मैं अपना 3rd फेज़ कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं। इनकी मदर को इनकी बहुत केयर थी और निर्मल उनकी मदर से काफ़ी अटैच थे, बट बेसिकली एक गॉड का मैरेकल हुआ और उनकी जो मदर हैं वो सेफली बच गईं और जिसके बाद मदर का आशीर्वाद लेने के बाद वो अपने 3rd फेज़ पे चले गए। 3rd फेज़ में जाने के बाद उन्होंने अपना सितंबर में 3rd फेज़ चालू किया जिसमें उन्होंने सबसे पहला माउंटेन क्लाइम किया जिसका नाम था चो ओयू। इसकी हाइट लगभग 1188 मीटर्स थी। जब वो अपना चो ओयू वाला माउंटेन क्लाइम कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि अब वो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो तिब्बत का सेकंड माउंटेन है मनासलू उसे बंद करने वाली है जल्दी। तो उन्हें जल्दी से जल्दी क्लाइम करके वापस से मनासलू जाकर उसे क्लाइम करना पड़ा, नहीं तो फिर उनका जो 13th माउंटेन है वो बिल्कुल वो क्लाइम नहीं कर पाते। बहुत मुश्किल से उन्होंने वो क्लाइम किया मनासलू 23 सितंबर को। लास्ट माउंटेन उनके लिए सबसे कठिन रहा, भले ही चढ़ने में उन्हें कठिनाई ना हुई हो मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली बात तो ये है कि शिशापैंगमा माउंटेन विंटर सीजन में वो लोग क्लाइम करने जा रहे थे और प्लस 2014 से अब तक किसी ने भी उसे क्लाइम नहीं किया था और चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी कि कोई भी वहाँ जाके उसे क्लाइम करे, तो उन्होंने उसे बिल्कुल बंद कर दिया था ताकि कोई भी माउंटेनियर जाके उसे क्लाइम ना कर पाए और किसी को भी परमिशन नहीं मिली थी ताकि वो उसे क्लाइम कर पाए। निर्मल अब बहुत टेंशन में आ चुके थे कि मैं अपना लास्ट माउंटेन कंप्लीट कर पाऊँगा, हमारा प्रोजेक्ट पॉसिबल कंप्लीट हो पाएगा। उन्होंने फिर बहुत सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स में जाना चालू कर दिया। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना ट्रेंड चलाना चालू कर दिए ताकि उनको अलाउ कर सके चाइनीज़ गवर्नमेंट जाने के लिए। बहुत लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि वो अपील करें चाइनीज़ गवर्नमेंट से कि निर्मल और उनकी टीम को जाने दें। इसके बाद निर्मल को फाइनली 18 अक्टूबर को एग्रीमेंट मिल गया शिशापैंगमा को चढ़ने का। इसके बाद वो उसे चढ़ने के लिए गए और 29 अक्टूबर को फाइनली शिशापैंगमा को चढ़ दिया। शिशापैंगमा की हाइट लगभग 8027 मीटर्स है। फाइनली लाख कोशिशों के बाद प्रोजेक्ट पॉसिबल को अंजाम मिला और प्रोजेक्ट पॉसिबल कंप्लीट हो पाया।
बेसिकली निर्मल पुरजा ने जो काम किया वो बहुत सराहनीय है। नेटफ्लिक्स ने भी उन्हें ऑनर देने के लिए उनके ऊपर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है 14 पीक्स नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आपको ज़रूर जाके वो चेकआउट करनी चाहिए। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक करें, चैनल अपने नए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अंदर से एक फीलिंग आई हो इस वीडियो को लेके तो इसे दूसरे तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी निर्मल पुरजा की स्टोरी के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।